नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिन् परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम केवली पर्णातो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 5 और चौथी कविता है जिसका विषय है जीवन मंत्र। पेज नंबर 79, 79 नंबर पेज है। जीवन मंत्र, हमारा जीवन किस तरह होना चाहिए, हमारा हमारी दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा खान पान, आचार विचार, रहन सहन, है ना, हमारा देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, ये सारी चीजें सभी कुछ इसमें बताया जाएगा। और इसकी लय एक बार हमने आपको बताई थी पिछले शनिवार को, और इसको हम समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। आइए। और सभी के पास किताब है ही, इसलिए सभी किताब में निकाल लें। प्रातः को जल्दी उठना, सब काम छोड़ के। अरे अरे अरे, क्या कह दिया मैंने, कितने बच्चों का ध्यान गया। अरे निष्ठा को पकड़ में सुल्तान साध्या, अरे वाह यार, अलर्ट बच्चे हैं एकदम। आरोही ने तो पहले नंबर बोला कि ऐसा नहीं बोलना था। हाँ, फिर क्या है, प्रातः को जल्दी उठना, प्रमाद छोड़ के। कर 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 प्रातः को जल्दी उठना, प्रमाद छोड़कर, रात्रि में जल्दी सोना, तनाव छोड़कर। 79 पेज है ना। रात्रि में जल्दी सोना, तनाव छोड़कर, भोजन दिवस में करना, निशि भोज छोड़कर, पोषक आहार घर का लो, बाजार का तज कर, प्रासुक ही पानी पीना, अनचना छोड़कर, तन मन को साफ रखना, आलस्य छोड़कर, परमात्म ध्यान करना, सब काम छोड़कर, निज आत्म ध्यान करना, पर भाव छोड़कर, निज आत्म ध्यान करना, पर भाव छोड़कर, शिक्षा सदा लेते रहो तुम, समझ समझ कर, उसका प्रयोग करते रहो,
समय समय पर, देशोन्नति भी करना निज स्वार्थ छोड़कर, धर्मोन्नति भी करना धर्मांधता तज कर। इस सीख का पालन करो तुम मनोयोग से, इस सीख का पालन करो तुम मनोयोग से, सक्षम सुखी बनो, सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से, सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से। लय समझ में आई? भूमि लय समझ में आ गई? आज तो भूमि बहुत खुश है, एकदम बड़ी प्रसन्न दिख रही है देखो, और उसको एक किताब भी मिल गई है ना। हाँ पंडित जी, है ना, बहुत खुश हो ना आज? अच्छा ये बताओ, किताब अपने आप आ गई कि लेने जाना पड़ा? अपने आप आ गई। पोस्ट से, पोस्टमैन देके गया? पोस्ट ऑफिस वाले छोड़ने आए थे। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाले घर आए थे? हाँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन यदि आप लोग चले जाते ना, कोई पिताजी या कोई आदमी को भेज देते तो 10 दिन पहले। अच्छा चलो कोई बहुत बड़ी। और वो छोटी गुड़िया को भी बिठाया करो क्लास में, होशियार है वो भी। भूमि नाम है ना? नहीं, खुशी नाम है ना उसका। भूमि तुम्हारा नाम है, खुशी उसका नाम है। ओके, दोनों बैठा करो। चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या है जीवन मंत्र? जीवन मंत्र क्या है? सबसे पहले क्या करना, सुबह से लेके पूरे दिन भर की जीवनचर्या है, और उसमें सब बताया है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये सारी बातें इसमें अच्छी तरह से बताई गई हैं, और उसका पालन करने का फायदा भी बताया गया है। ठीक है ना? ये सब चीजें हमें सीखना है। हाँ चलिए, तो अपन पहले समझ लें। प्रातः को जल्दी उठना। सुबह कब उठना भैया? सुबह सुबह जल्दी से उठना। कब जल्दी? सूर्योदय के पहले उठना। ठीक है, सूर्योदय के पहले उठना है। और क्या छोड़ के? प्रमाद छोड़ के। प्रमाद मतलब आलस। नींद तो पूरी हो जाती है, जो टाइम से सोते हैं ना, रात को समय पर सोते हैं, और ऐसा नहीं कि वो टीवी देखते देखते सो जाएं, मोबाइल देखते देखते सो जाएं। यदि ऐसे सोओगे तो फिर माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो सोने के 1-2 घंटे पहले टीवी तो बिल्कुल नहीं देखना, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, कोई लैपटॉप वगैरह, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहना है। और अपनी दिनचर्या जैसे बताई है, तो हमें भगवान का ध्यान करना है, उसके भी पहले अध्ययन करना है। तो अध्ययन ध्यान पूर्वक यदि हम सोएंगे तो हमारी नींद भी जल्दी पूरी होगी, और बढ़िया अच्छी नींद आएगी, और अच्छे से पूरी होगी, और सुबह खुशी खुशी उठोगे। ठीक है, तो अब नींद तो पूरी हो जाए, लेकिन प्रमाद आता है, आलस आता है, अरे थोड़ा और सो लें सुल्तान, थोड़ा और सो लें, है ना, थोड़ा और कर करके 8 बज जाए। ठीक है, अब क्लासेस शुरू हो जाती हैं 8 बजे, तो भैया फिर ऐसी नींद खुलते ही आंखें पहले नंबर मोबाइल पे गड़ा लो, है ना, ऑनलाइन क्लास। तो ये तरीका थोड़ी सही है। ऐसा करेंगे तो आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। तो 1 घंटे पहले तो उठना है कम से कम, नहा धो के तैयार होके, मंदिर पास में है, मंदिर दर्शन करके आ जाओ, है। और अच्छा ये है कि नाश्ता भी पहले कर लो, फिर क्लास करो, तो उससे आपको निश्चिंता रहेगी। ठीक है ना? तो प्रमाद छोड़ना है, आलस छोड़ना है। कितने बच्चे आलस छोड़ेंगे? हाँ, प्रातः को जल्दी उठना, प्रमाद छोड़ के। कर 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 कर, अरे नैनम,
नैनम प्रातः को जल्दी उठना प्रमाद छोड़कर। अब प्रातः जल्दी तभी उठेंगे ना जब रात्रि में जल्दी सोएंगे तनाव छोड़कर। रात्रि में जल्दी सोना तनाव छोड़कर। ठीक है ना। तनाव का अर्थ क्या होता है? तानने से तनाव बढ़ता है। कोई चीज हम बार बार सोचते हैं, खूब ज्यादा सोचते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिल्म ऐसी देखी तो उसमें ऐसा हुआ होगा, अब कल ऐसा होने वाला है, ये हुआ होगा। ये दिमाग पर जोर डालते ना ज्यादा, तो इससे नींद पर ढंग की नहीं आती है। ये तनाव पैदा होता है। तानने से तनाव उत्पन्न होता है। तो किसी चीज को इतना भी नहीं खींचे कि तनाव पैदा हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रातः को जल्दी उठना प्रमाद छोड़कर, रात्रि में जल्दी सोना तनाव छोड़कर। ठीक है, समझ में आया? दो चीजें, जैसे आपने इंग्लिश में पोयम पढ़ी होगी ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पढ़ा है? अर्ली टू बेड जल्दी सो, अर्ली टू राइज जल्दी उठो, मेक्स अ मैन, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मेक्स अ मैन हेल्दी, इससे मनुष्य हेल्दी बनता है, स्वस्थ। ठीक है। वेल्दी एंड वाइज, वेल्दी बनता है, वेल्दी अर्थात होता है धनवान, और एंड वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान बनता है। ठीक है, बुद्धिमान बनता है। तो अपन ने आखिरी लाइन में लिखा ना, सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से। तन है ना हेल्दी, मन वाइज, और वेल्दी धन, तन मन धन से। ठीक है ना, ये तीनों चीजें बता दी हैं। तो ऐसा अपन जो इतनी सारी चीजें करेंगे उसमें तो दो ही चीजें बताई, जल्दी सो जल्दी उठो, उससे ही सब हो जाएगा। लेकिन अकेले जल्दी सोने और जल्दी उठने से थोड़ी होगा। जल्दी सो के जल्दी उठेंगे और जल्दी उठ के हम क्या क्या करेंगे, उससे होगा। तो वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। अपनी इंग्लिश पोयम भी आने वाली है, उसमें भी इस टाइप की बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। तो वो भी आपको पढ़ने मिलेंगी। अभी समय है, पहले कथा 32 आ रही है, उसके बाद आपको इंग्लिश पोयम्स भी पढ़ने मिलेंगी। चलिए, फिर क्या करना? अब ये सोने उठने की बात हो गई, अब क्या करें आगे? भोजन दिवस में करना निशि भोज तो छोड़कर। निशि का मतलब है रात्रि, भोज भोजन, रात्रि भोजन छोड़कर, रात्रि भोजन का त्याग कर देना है। ठीक है, और भोजन दिवस में करना है, दिन में भोजन करना है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? आजकल तो साइंटिस्ट लोग भी बताने लगे हैं, हमारे जैन साइंटिस्ट तो अनादिकाल से बता रहे हैं, हमेशा से ही बता रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट भी रिसर्च कर करके बता रहे हैं, और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि भैया 6 बजे के पहले भोजन कर लेना, सूर्यास्त के पहले, ये अच्छा रहता है। जैनी लोग इस संस्कृति का पालन करते हैं तो बढ़िया रहते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त और एकदम बढ़िया, और धनवान भी बनते हैं ये, है ना। तो ऐसा सीख रहे हैं वो लोग हमसे, प्रशंसा भी करते हैं कि जैनी लोगों का ये बढ़िया व्यवहार है, मतलब इस तरह का आचरण है कि दिन में ही भोजन करते हैं, रात को भोजन करते ही नहीं है। ठीक है, ये अच्छी चीज है, उससे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हर चीज, हर तरह का फायदा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ भोजन दिवस में करना निशि भोज छोड़कर। अब हमारे जैनी लोग ही उस बात का पालन नहीं कर रहे हैं, जैनी लोग ही बिगड़ते जा रहे हैं। तो फिर बताओ दुनिया में क्या होगा? फिर तो महामारियां आएंगी, जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? लेकिन हम सुधर जाएंगे। हम जैनी लोग तो पालन करें पहले अपने नियमों का, तो दूसरे लोग भी सीखेंगे और दूसरे लोग भी सीख जाएंगे। वैसे तो भारतीय संस्कृति में ये है कि दिन में भोजन करना, रात में भोजन नहीं करना, भारतीय संस्कृति में ये है। लेकिन लोग नहीं मानते, जैनी लोग नहीं मान रहे, जैन क्या माने, है ना। तो
जो नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा, मानेंगे तो फायदा होगा। भोजन दिवस में करना निशि भोज छोड़कर, पोषक आहार घर का लो बाजार का तज कर। पौष्टिक आहार एकदम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन हेल्दी फूड्स है ना, जिससे कि शरीर को पोषण मिले, है शरीर मन एकदम तंदुरुस्त रहें, बढ़िया रहें, ऐसा भोजन करना चाहिए। और वो घर में ही बन सकता है, बाजार में बना हुआ जो होगा उनको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, तो आपको स्वादिष्ट भोजन बना देंगे लेकिन उसमें पौष्टिक तत्व नहीं डालेंगे, तो आप सोचोगे वाह क्या स्वादिष्ट भोजन खाया था हमने वहां, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा ज्यादा। और घर का भोजन करेंगे तो क्या होगा, भूमि, घर का भोजन करेंगे तो घर में जो हमारी माँ है, हमारी दादी है, जो घर के लोग हैं वो बनाते हैं ना भोजन, तो उसमें वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे फायदा होगा, है ना, कैसे बढ़िया बढ़िया पोषण मिलेगा, उसका माइंड का डेवलपमेंट कैसे होगा और शरीर का कैसे होगा, ठीक है, और वो कैसे स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा, ये सारी बातों का ध्यान हमारे मम्मी पापा और हमारे घर के बुजुर्ग लोग, पेरेंट्स लोग ध्यान रखते हैं, उस तरह का भोजन बनाते हैं, है ना। कभी कभी आप जिद करते हो नहीं मुझे तो यही खाना है, तब मना कर देते हैं कि नहीं, वो भी कहते नहीं ये नहीं मिलेगा आपको, तो आप सोच बुरा मान जाते हो, है ना, लेकिन वो आप नहीं खाते हो तो आप स्वस्थ रहते हो। अभी देखो 1 साल हो गया महामारी के कारण लोग दिन मतलब ये सारी जो चर्या बता रहे हैं ना अभी हम, जीवन मंत्र, इनमें से बहुत सारी चीजों का पालन कर रहे हैं लोग, है ना, महामारी से बचने के लिए। तो आप देखो साल भर से आपने बाजार का भोजन नहीं किया होगा, है ना, दुनिया भर की चीजें खा लेते थे ना, वो पिज्जा बर्गर और पता नहीं मैगी और पता नहीं क्या क्या, तो ये सब चीजें नहीं खाई, तो आप देख लो, खुद ही अनुभव करो कि आप कितने स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, एकदम माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है आपको। तो ये चीज अपने जीवन चर्या में बन जाना चाहिए, मतलब इस तरह की हमारी जीवन शैली हो जाना चाहिए, तो ऐसा अपन उपाय करें, ठीक है नीर सिंघई, ओके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आगे देखने क्या लिखा है। भोजन दिवस में करना निशि भोज छोड़कर, पोषक आहार घर का लो बाजार का तज कर, बाजार का तज कर, बाजार का छोड़ दो भोजन, ठीक है ना सुखदा, बाजार का भोजन तो छोड़ना पड़ेगा, बाजार का भोजन करोगे तो नुकसान होगा। अभी देखो साल भर से मैं तो बहुत देख रहा हूँ, ये अपने घर में भी देख रहा हूँ, हमारे बच्चे ना टॉफी खाते हैं, ना बिस्किट खाते हैं, ना कोई बाजार की कोई चीज खाते ही नहीं है, पहले भी नहीं खाते थे बहुत सारी चीजें, लेकिन टॉफी बिस्किट थोड़ी बहुत कोई कोई खा लेते थे, है ना, अब वो भी खाना बंद कर दिया, तो एकदम स्वस्थ रहते हैं, साल भर बीमारी नहीं हुए, समझ आया कि नहीं। तो इससे मुझे अनुभव हुआ कि इसका बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए बच्चों को इन बातों का पालन करना चाहिए। तो पालन करते रहोगे कि नहीं, हैं, इन बातों का पालन करते रहोगे कि बस महामारी जैसी खत्म होगी और बाहर लॉकडाउन खुलेगा और एकदम बाहर टूट पड़ेंगे चाट पकौड़ी और पता नहीं बाजार का क्या क्या, तो फिर सोच लेना फिर बीमार होने लग जाओगे। इसलिए अपने पर कंट्रोल रखना, अपनी जैन संस्कृति जो कहती है उस तरह से हमें उसका पालन करना, अपना जीवन वैसा बनाना है, ठीक है। और आगे, प्रासुक ही पानी पीना, क्या नैनम, प्रासुक ही पानी पीना अनछना छोड़कर, नैनम कुछ पूछना है। भैया जी मेरी 3 से और 4:15 तक कोचिंग चलती है, इसलिए मैं लेट आ पाती हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो
हाँ 15 मिनट लेट आती है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रासुकी ही पानी पीना अनछना छोड़कर। अनछना पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, पानी छान के ही पीना है, और प्रासुक करके पीना है, छान के भी पियो। और यदि उसमें लौंग वगैरह डाल देते तो और प्रासुक हो जाता है, 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। पानी छना हुआ हो डबल छन्ने से तो 48 मिनट्स तक उसमें जीव पैदा नहीं होते। 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक है। और यदि वो गर्म और कर दिया जाए, नहीं, यदि उसमें लौंग या अनार के छिलके या ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, उसमें सौंफ है, ये सब चीजें में से कोई भी चीज डाल दी जाती है तो फिर उसकी मर्यादा बढ़ जाती है 6 घंटे की। 6 घंटे तक उसमें जीव पैदा नहीं होंगे। और उसके बाद यदि उस पानी को हमने, जो छना हुआ पानी है, उसको हमने अच्छा कि गर्म कर दिया, तो गर्म पानी की सामान्य गर्म किया है तो 12 घंटे, और यदि उबाल दिया, एकदम खौला दिया है, बढ़िया खूब बढ़िया उबाल दिया है, तो उबले हुए पानी की मर्यादा कितनी हो जाती है पता है आपको? 24 घंटे, 24 आवर्स तक जीव पैदा नहीं होंगे उसमें। 24 घंटे छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पानी की मर्यादा है। तो ऐसे यहाँ बोल रहे हैं प्रासुक ही पानी पीना। ये आरो का बोलते हैं लोग, आरो पी लो, ये पी लो, वो पी लो, ये कोई सही मेथड नहीं है। आप तो पानी को छानिए और छान के बढ़िया से उसको पीजिए, ठीक है। और प्रासुक करने के जो दूसरे तरीके हैं उनको अपनाइए, जैन पद्धति। प्रासुक ही पानी पीना अनछना छोड़कर। सब में दिख रहा है आपको, छोड़कर छोड़कर कहीं और भी आएगा दूसरी चीज, लेकिन कुछ कर कर आ रहा है ना आपको, देखो तो याद करने के लिए आसानी रहेगी। तन मन को साफ रखना आलस्य छोड़कर। शरीर को और मन को दोनों को साफ रखना है। तो दोनों में गंदगी होती है क्या? शरीर की गंदगी तो आपको समझ में आती है कि शरीर में पसीना वसीना आता है, धूल लग जाती है ना, मलमूत्र आदि का विसर्जन करना पड़ता है, तो ये नाक वाक जो भी है, ये सब चीजें साफ करते हैं ना अपन। तो इस तरह तन को साफ करते हैं। ये मन भी गंदा हो जाता है क्या? कि हाँ, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा आदि पापों से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए शौच मंजन स्नान आदि कार्य करना चाहिए, और मन को साफ करने के लिए आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी पूछूंगा मैं, इसलिए लिखा आलस्य छोड़कर करना पड़ेगा, आलस तो छोड़ना पड़ेगा। यदि आलस किया तो नहीं हो पाएगा, तन मन साफ नहीं हो पाएगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। सामायिक करने के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा। आलसी लोगों को तो कुछ नहीं मिलता, उनकी तो दुर्गति होती है, बीमार पड़ जाते हैं और दुर्गति में जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या लिखा, क्या लिखा है देखो, तन मन को साफ रखना आलस्य छोड़कर, ठीक है। आगे ये लिखा है, मन को साफ करने के लिए क्या करना, परमात्म ध्यान करना सब काम छोड़कर। सारे काम छोड़कर, संसार की सारी उलझनों को छोड़कर क्या करना चाहिए? परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान, पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ लिख रहे हैं सारे काम छोड़कर हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ठीक। और इन बातों का ध्यान रखना है। परमात्म ध्यान करना सब काम छोड़कर, सारे काम छोड़कर मंदिर जाएं,
सारे काम छोड़कर आत्मा का, परमात्मा का ध्यान करें, पंच परमेष्टि का ध्यान करें, है ना। ये संसार की उलझने और विकल्प दुनिया भर की बातों को छोड़ देना है और परमात्मा का ध्यान करना है, ठीक है। परमात्मा ध्यान करना सब काम छोड़कर, निज आत्म ध्यान करना पर भाव छोड़कर। निज आत्मा का ध्यान करना है, क्या छोड़कर? पर भाव। पर भाव कौन से होते हैं? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, क्या है? सब प्रभाव हैं। इन प्रभावों को छोड़कर ये हमें क्या करना चाहिए? अपने आत्मा का ध्यान करना। मोह राग द्वेष से मैं आत्मा हूं, मैं भिन्न हूं, ऐसा अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए। निज आत्म ध्यान करना पर भाव छोड़कर, ठीक है। आगे, शिक्षा सदा लेते रहो तुम समझ समझ कर। कैसे शिक्षा लेना है? कैसे पढ़ाई लिखाई करना है? समझ समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। गुंजन, क्या करना है? समझना है, पहले समझना है। पढ़ाई जो भी पाठ हो उसको समझें। यदि स्कूल की पढ़ाई है, मैथ्स है, साइंस है और भी अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो उसको समझना है ना। ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार लिया हो गया काम। ऐसा करेंगे तो फायदा नहीं होगा। जीवन में समझ ही काम आएगी। क्या काम आएगी? आपकी समझ। क्योंकि बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, एग्जाम्स होते हैं, उनमें समझदारों के हिसाब से प्रश्न लिखे रहते हैं। जो समझदार होते हैं ना, वही उसका उत्तर दे सकते हैं। जो ना समझ होंगे वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हमें क्या करना है कि समझदार बनना है। शिक्षा को समझ समझ के ग्रहण करना है। तो क्या लिखा? शिक्षा सदा लेते रहो तुम समझ समझ कर, उसका प्रयोग करते रहो समय समय पर। उसका प्रयोग भी करना है, जो शिक्षा ले रहे हैं उसका प्रयोग भी करना है। केवल रट्टा मारने के लिए नहीं है और मार्कशीट लेके रखने के लिए नहीं है कि मेरे पास तो 100% की मार्कशीट है, हिंदी में मेरे 100% आए। बोलना आती है, समझना आती है? नहीं, वो बात छोड़ो। आप तो ये देखो मार्कशीट देखो, मार्कशीट। अच्छा, अंग्रेजी में तो मेरे 10 CGPA हैं। अच्छा, तो 2-4 वाक्य बोल के दिखाओ। ये वो तो रटे रटाए 2-4 वाक्य बोल देंगे, है ना। जो अपने डेली यूज में आते हैं या कोई बातचीत करना होती है तो उसमें फेल हो जाते हैं। पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे, फिर बोलेंगे। तो ये थोड़ी भाषा का ज्ञान हुआ, ये तो ट्रांसलेशन हुआ। तो भाषा का ज्ञान ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल फटाफट हम बोल सकें, ठीक है। तो भाषा भी अच्छे तरीके से सीखें और उसमें जो बात लिखी है वो अच्छे तरीके से समझें और समझ समझकर हम उसका सीखें और उसका प्रयोग भी करें। जो हम सीख रहे हैं, हम स्कूल में सीख के आए, हमें जीवों की दया करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमने रट्टा मान लिया, है ना। क्यों भाई स्वरित? अच्छा, रट लिया, याद कर लिया और एग्जाम में लिख दिया और अच्छे 100% मार्क्स आ गए हैं। लेकिन बाहर में कोई गरीब बैठा है, जरूरतमंद है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अपना पेट भरे जा रहे हैं और दूसरे की फिक्र ही नहीं है। अपने गुरुजनों का आदर सत्कार नहीं है, माता पिता का आदर नहीं करते हैं। तो काहे ये मार्क्स सीट से क्या होने वाला है? समझ आ रहा है? उसका प्रयोग भी करना है जो अच्छी अच्छी शिक्षा हम लेते हैं, ठीक है। समझेंगे कि नहीं? ये बात भी याद तो नहीं कर लोगे अकेली कि हाँ, हमें शिक्षा सदा लेते रहो तुम समझ समझ कर, उसका प्रयोग करते रहो समय समय पर। हमें पंडित भैया जी याद है अच्छे से कि हमें शिक्षा को समझ समझ के ग्रहण करना है और उसका प्रयोग भी करना है। आप बोलो तो मैं सुना दूं कि नहीं नहीं, सुना तो दो, अच्छी बात है, लेकिन करो भी तो। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ समझ के हम पढ़ें, सीखें और उसका प्रयोग भी करें, ठीक, तो फायदा होगा।
देशोन्नति भी करना निज स्वार्थ छोड़कर। अपने देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। देश की उन्नति, देश का विकास करना भी हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। अरे मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं यदि ऐसा काम करूंगा, समाज की सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं देश के लिए ये काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये सोच पहले बंद कर देना है ना। मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ूंगा या कोई अच्छी बढ़िया चीज बनाऊंगा, है ना, कोई देश के फायदे के लिए चीजें करूंगा, है ना, विकसित करूंगा, टेक्नोलॉजी विकसित करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। पहले ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। पहले ये सोचो कि हम देश को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। पहले हम देना सीखें। देंगे तो मिलेगा जरूर। हमारे पुण्य भी तो होंगे कि नहीं, पुण्य बंधेगा और उस पुण्य का फल भी तो आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इसलिए देना सीखें हम। तो यहाँ कह रहा है अपना स्वार्थ छोड़कर देश की उन्नति करें। अब देश की उन्नति कैसे होती है कि अपनी उन्नति करो तो देश की उन्नति भी होगी। पहला पॉइंट तो यही है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देश पढ़ा लिखा कहलाएगा। अच्छा तो बताओ, हम सबको मिलके ही तो देश कहलाता है। और एक एक देशवासी यदि पढ़ा लिखा योग्य समझदार होगा तो पूरा भारत क्या कहलाएगा कि अरे भारत देश तो पूरा समझदार देश है, ऐसा बोलेंगे नहीं दुनिया के लोग। इसलिए हमें पहले जिम्मेदारी अपनी लेना है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छी बातें सीखना है, अच्छे अच्छे काम करना है। पहले अपनी जिम्मेदारी हम खुद लें, ठीक। उसके बाद फिर हम और लोगों को भी इसी राह पर लगाएं, और लोगों को भी सिखाएं, अच्छे अच्छे काम करने में उनकी मदद करें, प्रेरित करें उनको, ठीक। तो वो भी करेंगे। ऐसे सब करेंगे तो देश की उन्नति होगी। देशोन्नति भी करना निज स्वार्थ छोड़कर, धर्मोन्नति भी करना धर्मांधता तज कर। अपने धर्म की, हमारा धर्म जैन धर्म है, तो अपने धर्म की भी उन्नति करना है। अपने अंदर हम वैराग्य बढ़ाएं, वीतरागता बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं, अपने धर्म की भावनाएं बढ़ाएं अपने अंदर, है ना। और साथ में दूसरों को भी इस तरह की प्रेरणा दें। जैसे आप पाठशाला पढ़ते हो, आप धर्म की बातें सीखते हो, आपको अच्छा लगता है, तो और भी लोगों को बताएं कि भाई आप भी सीखो, ठीक है। और इसमें अपन जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग भी करें। इस तरह की भावना रखेंगे तो धर्म की उन्नति होगी, अपने अंदर भी उन्नति होगी, दूसरों के अंदर भी उन्नति होगी। और धर्मांधता तज कर। धर्मांधता क्या कहलाती है, धर्मांधता भूमि, धर्मांधता क्या कहलाती है, धर्म प्लस अंधता, मतलब कि मैं ही बड़ा हूं, मैं धर्मात्मा हूं और मेरे धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, सबको नष्ट कर दो, ये धर्मांधता है। जैसे कि कई धर्मांध लोग हुए हैं जिनने हमारे भारत देश के धर्मों को नष्ट करने की कोशिश की, हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया, शास्त्रों को जला दिया, वो धर्मांधता कहलाती है। ऐसे धर्मांध कभी नहीं बनना, हमें दूसरों का कभी नुकसान नहीं करना। अपने धर्म का हम पालन करें और दूसरों को ही प्रेरणा दें, लेकिन दूसरे के धर्म का नुकसान नहीं करें। समझ आया कि नहीं आया। कोई दूसरा धर्म मानता है तो मानने दो, उसकी आजादी है। इसलिए उसमें कोई भी अपन को उसको बाधा नहीं पहुंचानी है किसी और को, नहीं तो धर्मांधता कहलाएगी। अंध धर्मांधता, है ना। ये अंधी धर्म की मान्यता अंधी हो गई। मतलब हमें सिर्फ, जैसे कई लोग अपने धर्म के नाम पे उबल जाते हैं ना, लड़ने लग जाते हैं, वैसा नहीं करना हमें। और किसी के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। और धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना नहीं है, तो धर्मांधता छोड़ना है, ठीक है। समझ में आया। क्या लिखा आगे, देशोन्नति भी करना निज स्वार्थ छोड़कर, धर्मोन्नति भी करना धर्मांधता तज कर। लय समझ में आ रही है। और क्या लिखा आगे, इस सीख का पालन करो तुम मनोयोग से। ये जो शिक्षा दी गई यहाँ पर, उसका हमें पालन करना है? इन सब शिक्षाओं का हमें पालन करना है। मतलब हमें जल्दी उठना है, जल्दी
जल्दी सोना है, भोजन दिन में करना है, हमें पौष्टिक आहार करना है, प्राशुद्ध पानी पीना है छना हुआ, और तन मन को साफ रखना है, परमात्मा का ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है, और शिक्षा लेना है समझ समझ कर, और उसका प्रयोग भी करना है। ठीक है, देश की उन्नति करना है, धर्म की उन्नति करना है, ये सारा काम हमें करना है। इस सीख का पालन करो तुम मनोयोग से। मनोयोग से, मन से करो, ये नहीं कि भैया जी ने कहा है इसलिए करना है, मन से, अपने मन से, अपने उत्साह से करो। अरे सही बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई है, ऐसा हमें करना चाहिए, है ना। ऐसा अपने मन से, अपने उत्साह के साथ करोगे तो जल्दी तुम ये सारे काम कर पाओगे, और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो उसका फायदा क्या मिलेगा? सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से। तन से मतलब शरीर से, मन से मतलब मन और माइंड, है ना, और धन, धन संपदा वैभव, उससे भी सक्षम बनोगे। ठीक है ना, सब तरह से सक्षम बनोगे, समर्थ बनोगे और सुखी रहोगे। ठीक है, ये सुखी रहने का मंत्र है, जीवन मंत्र। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब हमें सीखना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार ये शिक्षा है, और उसका पालन करने से हमें उसका लाभ मिलेगा। इस सीख का पालन करो तुम मनोयोग से, सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से। सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से। ठीक है, चलिए अब मैं पूछ रहा हूं, कुछ प्रश्न करता हूं और फिर कविता भी पूछता हूं। समझ में आई आपको कविता? कविता का विषय समझ में आया? कितने बच्चों को आया, जल्दी बताओ। वाह वाह वाह। और अच्छा लगा विषय? कुछ इसमें कुछ विशेषता दिखी आपको? क्या क्या अच्छा लगा वो भी पूछूंगा आपसे। क्या कुछ कोई बात तुम्हें अच्छी लग गई होगी, वाह यार ये बात भी लिखी है इसमें, वाह वाह वाह, तो ऐसा कुछ लगा हो तो वो बताना होगा आपको। ठीक है, चलो बताओ, कौन बताएगा, कौन बताना चाहता है? केवली को बताना है, बोलो। पानी छान कर पीना, सुबह जल्दी उठना, बिना छनाचल काम न लेना, देश की उन्नति करना और अच्छे काम करना, और रात्रि भोजन करना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब निष्ठा बोलेगी, बोलो। धर्मोन्नति करना, धर्मांगता छोड़कर, क्योंकि हमें इसका मतलब पहले नहीं पता था कि धर्मांगता क्या होता है। आपने बताया तो मैं ये समझ आया, क्योंकि कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाई दंगा फसाद करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अपने धर्म का पालन करो, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करना, हमें दूसरे को क्यों नीचा दिखाना, तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे, मैं महान हूं, मैं महान, क्यों भैया महान बनो, दूसरे को क्यों अपन को नीचा दिखाना और उसका क्यों नुकसान पहुंचाना, धर्म के नाम पर क्यों लड़ना झगड़ना, बिल्कुल नहीं। अपने धर्म का खुद पालन करें दृढ़ता के साथ, और दूसरों को ही प्रेरित करें। प्रेरित करना अच्छी बात है। हमारे जैनों का इतिहास उठा के देखिए, कभी किसी जैनी राजा ने किसी को जबरदस्ती जैन नहीं बनाया, है ना। अन्य लोगों का सुन लोगे तो आपको पता ही है कि उनने जबरदस्ती अपने धर्म में लोगों को किसी ना किसी तरीके से डरा के, धमका के, लालच दे के, कैसे भी अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया। लेकिन जैनियों ने कभी नहीं किया। जैनी लोग क्या करते हैं, जैन एक विचार है, एक धर्म है, कोई संप्रदाय और जाति नहीं है। तो हम तो अपने धर्म को सिखाते हैं, जिसको अच्छा लग जाए, सच्चा लग जाए, समझ में आ जाए, उसका पालन करने लग जाता है। उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अपना धर्म छोड़ के ये धर्म में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़े, वो हो गया। वो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। यदि विचार बदल गए तो बदल गया, वो तो व्यक्ति बदल गया, मतलब जैन हो गया। जैन धर्म का पालन करने लगा मतलब जैन हो गया। अब उसको ऐसा नहीं कि जैन लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार बदलते हैं, है ना। तो ऐसा हमारे जैन दर्शन का ये मतलब इस तरह की प्रोसेस है, ये कार्य पद्धति है।
हाँ जी, इस तरह से आपने अभी सीखा। आप कविता किसको याद हो गई है, उसमें से कौन सी बात अच्छी लगी है तो निष्ठा ने बताई, और किसी को भी हो सकता है कोई विशेष पॉइंट। भैया जी मैं बोलूं? बोलिए। एक तो हमें घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छा। और हमें आलस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा बताया, शाबाश। आप कोई और बताएगा कुछ जो आपको एकदम ऐसा लगा उस सुनते ही हाँ ये बात होना चाहिए, ये बढ़िया बात बताई, ये बढ़िया। ऐसी एक बात बताओ, सारी बातें थोड़ी बताना है, एक बात बताओ जो तुम्हें, एक दो बातें जो आपको एकदम स्पेशल लगी हो। हाँ भैया जी अपन को टाइम से सोना चाहिए और टाइम से ही उठना चाहिए। बहुत अच्छा। किताब कहाँ है आपकी? हाँ भैया जी। किताब आ गई? हाँ कहाँ है? रखिए भैया जी। अच्छा ठीक, अपने पास रखना। ओके, आपको बताना है, आरोही को। बोलो बोलो। कि अपन को घर का शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, बाजार का तजकर, और अपन को पानी सदा छानकर पीना चाहिए, अनछना छोड़कर, और प्राशुद्ध आहार करना चाहिए। वाह वाह, पोषक आहार, पोषक आहार, प्राशुद्ध भी होना चाहिए और पोषक भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। चलो भूमि बताएगी अब कुछ, और प्रसाद जी, बोरा जी, आप भी बताएंगे कुछ, काश डालिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया। चलो ओके, अब कविता कौन सुनाएगा? कितने बच्चे कविता सुनाएंगे? जल्दी से बताओ। निष्ठा को याद हो गई, भूमि को भी याद हो गई वाह यार, और नित्या, जान्या, मैं, तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। अन्या को भी याद हो गई, अरे केवली को भी याद हो गई, क्या बात, कमाल कर रहे हो यार, है ना। जल्दी 79 पेज पर है ना ये, आपके पास बुक है, जल्दी से लर्न करो। जिसको याद नहीं है याद करिए, सात्विक जी, हाँ जल्दी याद करो। ओके, हाँ तो पहले किससे सुनूं? भूमि से सुनता हूँ, बोलो भूमि। देख के नहीं बोलना है, बिना देख के बोलना है। जल्दी उठना, प्रमाद छोड़कर रात्रि में जल्दी सोना, तनाव छोड़कर भोजन दिवस में करना, निसी भोज छोड़कर। और अच्छे से याद करना, कल सुनाना, ठीक है। चलो और कौन के पास चलते हैं? निष्ठा के पास चलते हैं। प्रातः को जल्दी उठना, प्रमाद छोड़कर रात्रि में जल्दी सोना, तनाव छोड़कर भोजन दिवस में करना, निशि भोज छोड़कर पोषक आहार लेना, बाजार का तज कर प्रासुक ही पानी पीना, अनछना छोड़कर तन मन को मन साफ रखना, आलस्य छोड़कर। और भैया जितनी याद हुई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। और कौन सुनाएंगे? तीनों को याद हो गई क्या? सुनाइए। जल्दी उठना, प्रमाद छोड़कर रात्रि में जल्दी सोना, तनाव छोड़कर भोजन दिवस करना, निशि भोज छोड़कर पोषक आहार खाकर
जाए तज कर, प्राश सही पानी पीना, अनछना छोड़ कर, तन मन को साफ रखना, सालस छोड़ कर, परमात्मा ध्यान करना, सब काम छोड़ कर, निजात नाम ध्यान ध्यान करना, प्रभाव छोड़ कर, शिक्षा सदा समझ कर, उसका योग करते रहो समय समय पर, भी करना निज स्वार्थ छोड़ कर, धर्म नदी भी करना धर्माज्ञता, इस सीखे करो तो मन योग से, सक्षम सुखी रहोगे सदा तन मन धन से। बहुत बढ़िया, अच्छा सुनाया। अब मैं किससे सुन रहा हूँ? अन्या को याद हो गया? सुनाइए। हाँ भैया जी हो गया। सुनाइए सुनाइए। पार्थ को जल्दी उठना, प्रातः प्रातः को जल्दी उठना, प्रमाद छोड़कर, रात्रि में जल्दी सोना, तनाक छोड़कर, भोजन दिवस में करना, निशी भोजन छोड़कर, पोषक आहार घर का लो, बाजार का तज कर, प्रासुन ही पानी पीना, अछना छोड़कर, और अच्छे से याद करना। अभी देख के बोल रही हो ना? नहीं, हाँ ऐसा लग रहा है हम लोगों को सबको। क्यों निष्ठा? अभी तो लग रहा है ना कि देख के बोल रही है। मैं कुछ रखी है बुक। सही बोलने में क्या है? यदि देख के बोल दो कि हाँ देख के बोल रहे, कल याद करके आएंगे। देखो ये बुक ना, तो अब भी दिख गई हम लोगों को। सही बोला करो ना बेटा। चलो करना अच्छे, ठीक है? करोगी कल अच्छे से याद? हाँ। ओके चलो, नैनम को कितनी लाइनें याद हो गई? कुछ हुआ क्या याद? नहीं, 5 लाइनें याद हो गई। चलो जितनी लाइनें याद हुई सुनाओ। हाँ 3 4। हाँ सुनाइए। 3 4, 3 और 4 7। जल्दी उठना, छोड़कर, रात्रि जल्दी सोना, तनाव छोड़कर। वॉल्यूम बढ़ाइए। बोलिए। अब तो खत्म हो गई, आवाज नहीं आ रही बेटा। बोलो। चलो कल याद करके आना और सुनाना। कृष्णा बोरा तुम्हें कितनी याद हो गई? आज स्वरित, गुंजन और संस्कार नहीं सुनाएंगे क्या? आज तो कैमरा बंद करके बैठी गुंजन, क्या बात है। आज बिल्कुल लगता है बैटरी बचा रही होगी या नेट बचा रही होगी। हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं। हाँ कृष्णा तुम्हें नहीं आता? चलो अब याद करना, ठीक है? कल याद करके आना और जो कहा है वो करना भी है।
अपने जीवन में दिखना चाहिए परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, है ना। और ये चित्र भी बने हैं उसके हिसाब से, देखे होंगे आपने। प्रातः जल्दी उठा है, वो 5 बजे 4 बजे ऐसे उठ जाता है ना, और देखो नहा रहा है, मंजन कर रहा है ना, सुबह स्कूल जा रहा है, देखो कितनी खुशी से जा रहा है ना। और उसके बाद मंदिर, देखो मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह, हाँ ये, और इस तरह अपन को भी ये सब चीजें सीखना है। ओके, चलिए आज की क्लास यहाँ पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। भैया जी आप कहानी कल सुन